नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे उत्तराखंड 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। दोपहर के 1 बजे सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, क्योंकि कल से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर बैठक होगी, सर्वदलीय मीटिंग। बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बसपा विधायक दल के नेता मोहम्मद शहजाद मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। और अमूमन सेशन के पहले दरअसल सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें सभी दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे में आज फिर सर्वदलीय बैठक होने वाली है। जाहिर है कि कोशिश यही होगी कि जो कीमती वक्त है सदन का, उसका सदुपयोग हो। और क्योंकि सरकार बजट भी लेकर आने वाली है, तो बजट में देखना बहुत अहम होगा कि अलग अलग मद में क्या कुछ आवंटन होते हैं, कितना एलोकेशंस होते हैं, ये देखना अहम होगा। इसी बीच आपको ये बताते चले कि बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी रहेगी। उत्तराखंड में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। इसके स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए। रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। रितु खंडूरी ने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो। सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, कई सारी तब्दीलियां देखने को मिलेगी। पहली बार पेपरलेस भी होगा, इसके अलावा मोबाइल का उपयोग भी वर्जित होगा। दूसरी तरफ आज सर्वदलीय बैठक भी है। किस तरीके की तैयारियां सेशन के मद्देनजर? विधानसभा सत्र शुरू होने कर लिया। खासतौर पर जो विधानसभा का प्रशासन है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा आज उसके लिए जो है एक दिन पहले उसके लिए बैठक की गई थी और आज 1 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक होनी है, जिसमें नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कल के विधानसभा सत्र को लेकर के एजेंडा तय किया जाएगा कि क्या कुछ रूपरेखा कल की होगी और कितने सवाल जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। पहला दिन दूसरे दिन किन विधायक सवाल है, लगभग करीब 5 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो विधायकों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। उनको लेकर के तमाम ऐसी जो है एजेंडा आज कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया जाएगा। और यदि सुरक्षा की दृष्टिगत विधानसभा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तमाम जो बैरिकेडिंग से जो है विधानसभा की ओर कोई न बढ़ सके, क्योंकि विधानसभा की सुरक्षा के मद्देनजर जो है की व्यवस्थाएं पूरी कर ली है ताकि किसी प्रकार की कोई चूक न हो। और इस बार का जो विधानसभा बजट सत्र रहेगा वो पेपरलेस रहेगा। ये कोशिशें रहेगी इस बार के विधानसभा अध्यक्ष। उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि इस बार का जो बजट सत्र होगा वो पेपरलेस होगा और जो भी विधायक सवाल पूछे जाएंगे एक मोबाइल ऐप के जरिए उनको जानकारी देनी होगी। ऐसी इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कोशिश है। अब हालांकि कल से विधानसभा सत्र है और ये माना जा रहा है कि 20 तारीख को वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर सकते हैं और ये अनुमान है कि करीब 1,00,000 करोड़ का इस बार का जो बजट है वो पेश हो सकता है। जी बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन बजट को लेकर के किस तरीके की संभावनाएं हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गों को लेकर के कई अहम फैसले भी इसमें संभव हैं। अलग अलग मदों में आवंटन को लेकर के भी क्या जानकारी, हरीश? जी देखिए, बिल्कुल इसको सबसे पहले तो जो आर्थिक सर्वेक्षण विधेयक है उस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि सभी विभागों की इस बार ये सबसे खास तौर पर ये रहने वाला है कि जो विभाग है उनकी जवाबदेही तय होगी कि किस विभाग की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। एक विधेयक ऐसा आने वाला है जो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष है
वो यहाँ पर जैसे ही विधायकों के सवाल आएंगे और वो इन पर मुहर लग सकती है और सर्वदलीय ये माना जा रहा है कि सभी विधायकों की इस पर आम राय बन सकती है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है इस बार ये विधायकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और साल भर में अपने उनको रिपोर्ट पेश करनी होगी और ताकि विभागवार जो है ये पता लग सके कि किस विभाग ने कितने जो है जन विकास कार्य में पैसा खर्च किया गया। तो कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण विधेयक है वो इस बार के विधानसभा सत्र में पारित हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया। बाकायदा पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनका समस्त जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के पुरोधा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित आपका समस्त जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो शेयर किया। यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अपने धर्म नगरी हरिद्वार आगमन पर यहां पर अवश्य पधारें। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। आपको मालूम है कि हर दिन सीएम धामी धार्मिक स्थलों से जुड़े एक वीडियो को साझा करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये वीडियो साझा किया। वहीं उत्तराखंड के कई शहरों में बीते शनिवार और रविवार को हुई बारिश और बर्फबारी का असर दिखा। सर्द हवाएं चलने से पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। दोपहर बाद बदले मौसम से रात का पारा भी गिर गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की। बारिश बर्फबारी के बाद रविवार सुबह मौसम तो खुला, लेकिन सर्द हवाओं ने ठंड बनाए रखी। दोपहर के बाद अचानक मौसम में आए बदलाव से ठंड फिर से लौट आई है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिशों में है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 फरवरी को एक बार फिर प्रदेश में मौसम बदलने के आसार हैं। वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। टेहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गंगी और नलान में रविवार को जमकर बर्फबारी देखने को मिली। इसके बाद गंगी गांव की खूबसूरती पर प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गंगी और नलान गांव में बर्फबारी के बाद पहाड़ के सीढ़ीदार खेत चांदी की चादर से भरे हुए ठके नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सीमांत गंगी गांव में सड़क पहुंचने के बाद से बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। ऐसे में एक बार फिर लोगों को अब गंगी गांव में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिला। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, पहाड़ों से अभी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, बर्फबारी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का और क्या कुछ अनुमान है आने वाले वक्त के लिए? जी देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जिलों में आज बारिश हो सकती है दोपहर बाद, ऐसा अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया। हालांकि शनिवार और रविवार से लगातार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी गिरने से जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं वहाँ पर जो है तापमान गिरने के कारण जो है ठंड वहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, इन जिलों में तापमान गिर गया है और ऐसे में जो रोजमर्रा के काम है लोगों के वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि हम
उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में हर्षिल का जो इलाका है, जहां पर जो हर्षिल है वो सेब के लिए जाना जाता है, तो ये माना जा रहा है कि जो इस बार की बर्फबारी है और ये अंतिम बर्फबारी सीजन की मानी जा रही है। और ये जो विशेषज्ञ हैं, उद्यान विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये है कि ये बारिश मानव जीवन के अलावा जो है जो वनस्पतियां हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि वहाँ पर जो सेब है उसके लिए भी ये बेहद जो है शुभ माना जा रहा है कि जो है ये हेल्दी यहाँ पर जो उसकी कह सकते हैं कि एक जो सेब की प्रजाति है उसके लिए ये बढ़िया फायदेमंद हो सकता है। जो सेब की जो प्रजाति होगी वो बहुत अच्छे तरीके से अंकुरित होगी। और ऐसे में जो हॉर्टिकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो फसलों के लिए ये बर्फबारी बहुत हेल्दी रहेगी। और अब जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हालांकि हल्की सुबह शाम जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है दोपहर के समय जो है गर्मी काफ़ी जो है महसूस की जा रही है। यदि हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सुबह शाम तापमान जो है न्यूनतम है, मगर दिन के समय जैसे जैसे दिन जो है चढ़ रहा है वैसे उस हिसाब से जो है गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार नैनीताल में भी जल्द ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो पाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि देश भर में इस नई तकनीक से हो रही बिजली बचत से उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। धामी सरकार की तरफ से अपने घरों, कार्यालयों से इस मीटर को लगाने की शुरुआत के बाद जनता पीएम मोदी के इस निर्णय के पूरी तरह साथ है। खजान दास ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि देश में जारी सकारात्मक तकनीकी पहल के प्रति कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार कर राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। इस मीटर से उपभोक्ताओं को रियल टाइम में मोबाइल ऐप पर अपनी बिजली की खपत का पता लगाया जा सकेगा। इससे बिजली के सदुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर के जहां पर कांग्रेस तरह तरह की भ्रांतियां और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विभाग भी उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे और किससे कितना फायदा होने वाला है। और जहां तक उपभोक्ताओं को एक शिकायत रहती थी कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो इस बिल को अभी उसमें निस्तारण है। कुल मिलाकर के उस जो सच्चाई होगी वही सामने पेश आएगी। और जैसे अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है, उपभोक्ताओं को एक फायदा ही होगा। और उसमें बदलने का भी, स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है, और मुझे लगता है कि जो सरकार की एक पहल है उसको सबको मान लेनी चाहिए। वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए भारत 24।